नमस्ते और स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ग्रीक फिलॉसफी के एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर के बारे में, प्रोटागोरास, बर्ट्रांड रसल। इस चैप्टर में प्रोटागोरास को 5वीं सेंचुरी बीसीई का सबसे महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल फिगर बताते हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आप जानते हैं कि पहले के फिलोसोफर्स, जो प्री सोक्रेटिक कहलाते हैं, ज्यादातर यूनिवर्स की ओरिजिन और नेचर के बारे में सोचते थे। लेकिन 5वीं सेंचुरी बीसीई में एक नया मूवमेंट आया जिसे स्केप्टिक्स कहते हैं, और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव था प्रोटागोरास। वह सोफिस्ट्स नामक ग्रुप का भी मुख्य नेता था। सोफिस्ट शब्द उस समय बुरा नहीं माना जाता था। इसका मतलब था शिक्षक या प्रोफेसर। सोफिस्ट्स ऐसे लोग थे जो यंग मैन को प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल्स सिखाते थे, जैसे रीजनिंग, डिबेट, पॉलिटिक्स में बोलना और आर्ग्यूमेंट करना। उस समय एजुकेशन का कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। सोफिस्ट्स प्राइवेट टीचर्स की तरह काम करते थे और अपनी टीचिंग के लिए फीस लेते थे। इसलिए उनके स्टूडेंट्स ज्यादातर अमीर परिवारों से आते थे। यही कारण है कि सोफिस्ट्स के आइडियाज में थोड़ा क्लास बायस भी था। एथेंस और कई ग्रीक सिटीज में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लेकिन सोसाइटी में रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की पावर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यही रिच क्लास कल्चरल लाइफ को कंट्रोल करती थी। उनके पास एजुकेशन, लेजर, ट्रैवल के अवसर थे, जिससे उनके डिबेट्स और डिस्कशंस शार्प होते थे। लेकिन सोसाइटी में टेंशन भी थी। गरीब सिटीजन्स दो कारणों से रिच से नफरत करते थे। पहला, एनवी यानी जलन, क्योंकि रिच के पास वेल्थ और प्रिविलेजेस थे। दूसरा, ट्रेडिशनल बिलीफ्स बचाना, क्योंकि गरीब लोग सोचते थे कि रिच लोग रिलीजन और मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करते और पुराने ट्रेडिशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसलिए एक स्ट्रेंज सिचुएशन बनी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी गरीबों के साथ थी, लेकिन कल्चरल इनोवेशन और न्यू आइडियाज रिच क्लास से आते थे। रसल कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में भी कुछ हद तक ऐसा देखा जा सकता है, जहां ट्रेडिशनल बिलीफ्स और न्यू इंटेलेक्चुअल आइडियाज के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। सोफिस्ट्स इंटेलेक्चुअल टीचर्स थे। उनका राइज उस सोसाइटी में हुआ जहां रिच और पुअर के बीच टेंशन थी। इसी एनवायरनमेंट में उनके स्केप्टिकल आइडियाज विकसित हुए। रसल आगे बताते हैं कि एथेंस की डेमोक्रेसी एडवांस्ड थी, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी थीं। स्लेव्स और विमेन के राइट्स नहीं थे। फिर भी कुछ मामलों में मॉडर्न डेमोक्रेसी से ज्यादा डेमोक्रेटिक थी। जजेस और कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लॉटरी से चुना जाता था। इसका मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन्स गवर्नमेंट में हिस्सा लेते थे। कोर्ट केसेस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट खुद अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते थे। प्रोफेशनल लॉयर्स नहीं होते थे, इसलिए ऑरेटरी यानी स्पीच की कला बहुत महत्वपूर्ण थी। पेरिक्लिस के समय एथेंस बहुत पावरफुल और रिच सिटी बन गया। फिर पेलोपोनेसियन वॉर शुरू हुआ, जिससे एथेंस कमजोर हो गई। उसी समय प्लेग फैली, पॉपुलेशन कम हो गई। पेरिक्लिस के दोनों बेटे प्लेग से मरे और अगले साल पेरिक्लिस खुद भी मर गया। ऐसे एनवायरनमेंट में लोगों को कोर्ट में अपनी डिफेंस सीखना जरूरी लगने लगा। इसी कारण सोफिस्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए। सोफिस्ट्स कुछ लोगों में पॉपुलर थे, कुछ में अनपॉपुलर। प्लेटो ने सोफिस्ट्स की आलोचना की और उन्हें मजाकिया और गलत तरीके से दिखाया। रसल कहते हैं कि सोफिस्ट्स को केवल प्लेटो की क्रिटिसिज्म से जज नहीं करना चाहिए। प्लेटो की बुक यूथिडिमस में एक एग्जाम्पल मिलता है। दो सोफिस्ट्स, डायोनिसोडोरस और यूथिडेमस, एक साधारण व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं। लॉजिक का एग्जाम्पल है कुत्ता, पपीज और फादर रिलेशनशिप। यह दिखाता है कि सोफिस्ट्स कभी-कभी लॉजिक से कंफ्यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाते थे। प्लेटो के द सोफिस्ट डायलॉग में सोफिस्ट को डिफाइन किया गया है। सोफिस्ट इल्यूजन या अपीयरेंस पैदा करता है, असली नॉलेज नहीं देता। रसल एक स्टोरी बताते हैं प्रोटागोरास के बारे में। कहा जाता है कि उसने एक स्टूडेंट को लॉ सिखाया और कहा कि जब वह अपना पहला कोर्ट केस जीत लेगा तब फी देनी होगी। स्टूडेंट ने केस नहीं लड़ा तो प्रोटागोरास ने उसे फी लेने के लिए केस कर दिया। यह सोफिस्ट्स और लॉ कोर्ट्स के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाता है। प्रोटागोरस का जन्म लगभग 500 बीसी में एबडेरा में हुआ। वही शहर फिलोसोफर डेमोक्रिटस का भी था।
प्रोटागोरास ने एथेंस की 2 बार यात्रा की और इंटेलेक्चुअल लाइफ में महत्वपूर्ण फिगर बन गए। 444 से 443 बीसी में उसने थ्यूरी के लिए लॉज बनाने में भी मदद की। ट्रेडिशन के अनुसार उस पर इम्पायरिटी का आरोप भी लगा, लेकिन रसेल मानते हैं कि यह शायद सही नहीं। प्रोटागोरस ने एक किताब ऑन गॉड्स लिखी। इस किताब में उसने कहा कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्रोटागोरास का सबसे फेमस आइडिया था, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर चीजों को समझता है। कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ हर व्यक्ति के अनुभव पर डिपेंड करती है। रसल इस आइडिया को स्केप्टिकल फिलॉसफी से जोड़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिलीफ की वैल्यू प्रैक्टिकल यूजफुलनेस से तय होती है। प्रोटागोरस कहते थे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, इसलिए सोसाइटी में मेजॉरिटी तय करेगी कि क्या मानना चाहिए। वह लॉज, सोशल कन्वेंशंस और ट्रेडिशनल मोरालिटी का सपोर्ट करते थे। गॉड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में अनसर्टेन थे, लेकिन सोशल ऑर्डर के लिए गॉड्स की वर्शिप जरूरी मानते थे। प्रोटागोरस ने अपनी अडल्ट लाइफ में ग्रीस के अलग सिटीज में घूम घूम कर टीचिंग की। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल,